गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंग्स रिएक्शन ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੜਿਆ ਡੈਡ ਤੇ ਸਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਲੈਟਸ स्टार्ट विद द वीडियो। इसने तो इतनी फाइट की है इसमें तो थका नहीं इतनी फाइटें करते हैं सर पहली बार मुझे मौका मिला। यू ऑल हैव डन सो मेनी एक्शन फिल्म्स, दिस इज काइंड ऑफ टेक्निकली मेरा मुझे तो लगता है पूरे भड़ास निकाल दी इसमें। हाँ सब यार ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ मूवी ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ है। टू स्लैप मी आई मेड श्योर कि मैं इतना प्रिसाइज टाइमिंग करूंगा कि जब उनका हाथ इधर है मैं खुद ऐसा मर्द को दर्द नहीं मर्द होता को दर्द नहीं होता और मर्द को ठंड लगती है थोड़ी देर बहुत ज्यादा ठंड लगी गाइस अच्छी गल है। हाँ जी, मैं हूं अनवर सिंह बस्सी और आज मेरे साथ 3 गेस्ट हैं जिसमें से इंट्रोडक्शन की जरूरत सिर्फ मुझे ही है। यार बंदे की शक्ल कितनी ज्यादा बदल गई है ना। एनिमल देख चुके हैं उसकी जुबान पे है। आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर बॉबी देओल, मिस्टर रणबीर कपूर एंड द ओजी मिस्टर अनिल कपूर। हेलो सर। थैंक यू बसी। बसी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमने बहुत प्रमोशंस भी किए फिल्म के, बट ये पहली बार हम 3 साथ बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं, सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। अभी जाके तो एनिमल पार्क बना है यहाँ पे। हाँ करेक्ट। वी ऑल टुगेदर। जी एक मेन चीज जो इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा वो लुक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको TJMM के बाद जब आप मुझसे जब विदा हुए थे हम बाय बोल के तो बहुत ही क्यूट सा आदमी भेजा था। उसके बाद जब मैं प्रमोशन से वापस मिला मैंने कहा क्या क्या कर लिया आपने अपने आप को, तो ऐसे राहा के साथ भी हुआ कि उसने एकदम देखा कि पापा क्या। बसी राह पैदा हुई थी जिस दिन मैं फिल्म शुरू कर रहा था, यू नो, सो इट वाज सच अ वियर्ड एक्सपीरियंस। या she was born a week later I started the interval fight, but you know I always say this कि आपके करियर में of course they are much senior to me so they'll have their own take, but inspiration is a luxury in this industry. There are very few films an actor gets where you are inspired, and when you're inspired काम बहुत आसानी से हो जाता है। आप काम हो रहा है क्योंकि you're having a great time, you're connected with the crew, you're connected with the material, with the character। ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। So this was that kind of film कि at least for me I was so inspired working with Sandeep for this part with these actors कि काम बहुत आसानी से हुआ, बहुत मेहनत लगी, lot of look test। As an actor I had the opportunity to do so many different looks in the film। वो एक्टर के लिए एक सपना होता है, you know, and I got that opportunity, but I feel कि this film was an inspiration for a lot of people working on the film और ये ऐसे निकल गया। बट लुक्स में जो मेहनत करनी थी उसके लिए वो कभी कभी इरिटेटिंग हुआ कि जैसे मैंने कहा था कि जब इंस्पायर्ड हो देन इरिटेट नहीं होता। जैसे जब मैं शमशेरा कर रहा था मैं कितना उसके बारे में बोलता था क्योंकि मैंने एक फेक दाढ़ी लगाई थी। जब आप फेक दाढ़ी लगाते हो तो मतलब यू नो यू सो इरिटेटेड विद इट, ही यूज्ड टू टेल मी कि मैंने लाइफ में कभी मैं फेक दाढ़ी नहीं ये फिल्म जब आई, जब मेरे पास जो ऑफर हुई थी मैं बता रहा हूँ आपको, तो संदीप डन हो गया, सब कुछ हो गया, पैसे वैसे आ गए बताइए फिर। तो उसके बाद देन हम लोग लुक्स के बारे में आते तो ही हैड द बेस्ट पीपल टू कम विद द विग्स एंड द लुक एंड द दाढ़ी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग कि जब तू यंग होगा तो तेरे को ऐसा फिर ये यू 50 लाइक दिस, 60 लाइक दिस, 67, सो बिकॉज इट्स फ्रॉम 42 टू 67, करेक्ट। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन बोला कोई नई विग पहनूंगा ना, कोई नकली दाढ़ी लगाऊंगा ना, कोई सफ़ेद नकली करने वाला, सब नेचुरल, सब नेचुरल। बट आई विल डू व्हाट इज गुड फॉर द फिल्म एंड फॉर द रोल। आई नो अल्टीमेटली वो फेक लगेगा, खराब लगेगा। यार सच्ची गल है लुकिंग सो फिनोमिनल इन दिस फिल्म। मतलब मैं सही गल दसा मूवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਕ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਈਪ ਲੁੱਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ फेक दाढ़ी होंदी या फिर फेक बिल्कुल ही जिद्दां कह रहे ने कि विग लगाई होंदी तो वो चीज़ बनदी ही नहीं सीगी, वो लुक ही ना पैदा होंदी ते ना ऑडियंस नूं मजा आंदा देखण दा ते ना फिल्म दा कुछ स्वाद रहिंदा। सही गल है बिल्कुल। द रीजन इज तू रोना मत तू
You know, he is really, जितना मैं डिले करता गया ये बॉडी उसकी और बढ़ती गई। वही सर, मैं तो इतना मतलब मेरे ट्रेनर्स मेरे फोटोज ले रहे जिम में यार, क्योंकि मेरी शर्ट पहले निकली, तो जब मैंने शर्ट निकाली तो यूनिट ताली मार रहा है और कि एक हीरो की शर्ट निकली। 2 दिन बाद जब इसकी शर्ट निकली, मैं और मेरे ट्रेनर बोलने लग गए। और उसी के चलते जो अभी वापस से जो इंटरनेट पे लॉर्ड बॉबी वापस लॉर्ड बॉबी एनिमल की मीम्स देखे आप लोगों ने, जो भी चल रहे हैं। वसी पाजी, अगर आप अभी रील्स पे जाओगे, हर दूसरा रील एनिमल, इट्स अबाउट एनिमल, हाँ। यू नो, समथिंग और द अदर अबाउट एनिमल। मैंने आपको 1-2 शेयर भी किए थे जो मीम। करेक्ट। So do you have anything to say about Lord Bobby? No, I mean, I just can say that there's so much love out there, you know. I mean, that's why you get these kind This of pop culture, अगर आप Pop pop culture, you're part of pop culture, you become a meme, that means you're popular. एग्जैक्टली उसमें अब कुछ भी नेगेटिव नहीं है, उसमें सब कुछ पॉजिटिव अच्छा ही है जो कुछ है। मुझे मैंने मूवी देखी, मुझे मूवी देख के एक चीज़ जो बहुत प्यारी लगी वो ये थी कि साउथ जैसा एक्शन था, साउथ इंडियन मूवीज़ का, बॉलीवुड की स्क्रिप्ट और पंजाब का म्यूजिक, तो मुझे वो फ्यूजन बहुत प्यारा लगा। आई वुड लाइक टू आस्क सिर्फ बेसिक सी एक चीज़ कि इतना एक्शन, इतना वायलेंस शूट करके कैसा लग रहा था, कि घर जाके ऐसा लगता था, क्योंकि मैं आपसे प्रमोशन में मिला था हमारी मूवी के, जिसमें आपने आके बोला था कि भाई थोड़ा टाइम लगता है वहाँ से निकलने के बाद सोचने में कि क्या हुआ है, तो वो कैसा लगा। और दूसरा कि जो गन्स थी हमारे पास, नॉर्मली आप पिस्टल या AK-47 नहीं थे, आपको ई रिक्शा दे दिया तो उसने कि बैठ जाओ और चला दो इस पे, तो वो क्या कैसा एक्सपीरियंस था सबसे पहले जहाँ एक्शन का सवाल है, वी हैड अ ग्रेट टीम एंड अ ग्रेट लीडर कॉल्ड सुप्रीम सुंदर। तो वो ना हिंदी बात करते थे ना इंग्लिश बात करते थे, तो कुछ डायरेक्शन उनसे मिलता नहीं था। बट आई थिंक जो पूरा हमारा यूनिट था वो इतना कनेक्ट हो चुका था कि वी जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। ऑफ कोर्स बहुत सारे रिहर्सल टाइम हमने दिए। द टफ पार्ट वाज कि जो क्लाइमैक्स का जो फाइट है बॉबी सर और मेरा, हम 0 डिग्रीज -5 डिग्रीज वो कंडीशंस उसमें शर्टलेस फाइट कर रहे थे, व्हिच वाज वेरी हार्ड फिजिकली, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम। मर्द को दर्द नहीं होता बड़ी गल है यार, बहुत ज्यादा। को ठंड लगती है। थोड़ी थोड़ी, पर इसने तो इतनी फाइट की है इसमें, तो थका नहीं इतनी फाइटें करके अंदर। So पहली बार मुझे मौका मिला, you all have done so many action films, this is kind of technically मेरा मुझे तो लगता है पूरे भड़ास निकाल दी हाँ सब। हाँ, Yeah, that actually axe fight was so amazing. Yeah, this is all, ये जो हमारे डायरेक्टर है संदीप, I think he understood very early because he's such a big lover of cinema कि जो एक्शन होता है ना, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अच्छा ये एक्शन की यहाँ जगह है एक्शन पीस का, तो हम एक्शन डायरेक्टर को बोलते हैं कि यहाँ कुछ कंपोज कर दो। बट आई थिंक जो संदीप करता है, ही राइट्स अ स्टोरी विद इन द एक्शन सीक्वेंस। जैसे जो इंटरवल सीक्वेंस है उसका एक ग्राफ है, जो क्लाइमैक्स फाइट है उसमें भी जैसे जिस तरीके से उन्होंने बीपरा का गाना यूज़ किया, आई थिंक दैट्स वेरी नोबल। सो जब ऑडियंस देख रही है, फिल्म देख रही है, तो उनको इस बात का मजा आ रहा है कि ये टिपिकल एक्शन पिक्चर नहीं है, यू नो, हर मोमेंट पे एक ओरिजिनलिटी है, एक कुछ नयापन। आई नो, बिकॉज जब मैं पहली बार मिला था संदीप से, तो जब उसने मुझे पूरा सुनाया ये पूरे फाइट सीक्वेंस, और उस पर एक रोमांटिक गाना चलेगा तेरे और रणबीर के बीच में, मैं बोला you know, I was like, what is it, you know, but it sounded interesting, you know. Then when I heard the song, कमाल का गाना था, और जो इमोशन हम दोनों के दिखे उसमें, हमारी मतलब the brotherly feeling came, and actually we all felt now who to sympathize with. It was that kind of, because he brought that. और वो जनरली सब लोग फील कर रहे थे उस टाइम। अनिल सर, मैं आपसे एज अ फादर सन रिलेशनशिप में वो पूछना चाहूंगा कि आपका क्या टेक था कि इन जनरल भी आरके अभी रिसेंटली फादर बने, आपको आई थिंक बिफोर अनिल सर सेज एनीथिंग, मैं आपको एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा कि जब मैं और सोनम सावरिया की रिहर्सल्स कर रहे थे, सो आई टू गो टू अनिल सर's हाउस अलॉट टू रिहर्स विद सोनम, वी आर वर्किंग अंडर रोशन तनेजा, एंड अनिल सर उस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं कभी बाप का रोल प्ले नहीं करता, पर तेरा बाप का रोल प्ले करूँगा, यू नो, तो उन्होंने उस टाइम बोला था। एंड आई रिमेंबर इवन जब वो दिल धड़कने दो, जब वो फिल्म कर रहे थे, सो ही वाज यूज्ड टू टॉक टू मी सो मच, नहीं वो ऐसा नहीं था, बट ही वाज यूज्ड टू टॉक टू मी सो मच कि मैं एट वन पॉइंट When I said yes, you were doing करेक्ट, सो यूज्ड टू से कि मैं करूँ नहीं करूँ, सो ही वाज ऑलवेज इन अ डायलेमा। और आज भी आई रिमेंबर जब प्रोमो आया था, आई थिंक 90% ऑडियंस वाज सेइंग कि अनिल कपूर तो डजंट लुक लाइक हिज फादर, ही लुक्स लाइक हिज एल्डर ब्रदर और हिज ब्रदर, you know, but that's because he's kept himself like this. मुझे खुद बहुत ज्यादा मेंटेन किया यार बंदे ने अपना। प्रॉब्लम इज हिज स्क्रीन एज इज सो मच, क्योंकि हम 40 साल से अनिल सर को इतना देख रहे हैं स्क्रीन पर, बट इफ यू सी हिम ऑन द रोड, ही डजंट सीम लाइक ही कैन प्ले माय फादर। I mean, I didn't know he had done a debut on Telugu film, Yeah, Telugu, Kannada, Kannada. Malayalam. या यू आस्क ये तो मेरी स्क्रिप्ट से बाहर था सर। अब तो 1979 बताया था कि आपने पहली की थी, इनके पैदा होने के 3 साल पहले। Yes. हाँ वही थी ना, हाँ ठीक है। Yeah. तो अब तब से वो स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से बोल सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं बोल सकते आपने किया। बट आपका क्या टेक था कि आपको ये फादर करना है? Yeah, so see, I was just thinking that I was very fortunate. I knew Chintu, Rishi, and his relationship with Ranbir, which I didn't see it the way I saw
the way Dabu and Chubby Uncle and all, their relationship. But I know the kind of, which we discussed, me and Ranbir, Kind of bond they used to the bond, kind of a relationship they had. So all these things, I think somewhere it was very rich and very wet for me internally. For me to do this role and to do this film with Ranbir. So it was like a full circle, kind of a circle. And then my relationship with my son, which is also very, dynamic and very different. And we are more like friends, but there's less communication in a way, because he's completely opposite to the way I am. Like, I'm a people's person, I am slightly extrovertish, he's very introvertish, the way Ranbir is, to a certain extent in the film, because I can't understand him, to a certain extent. He's extrovertish and he's slightly explosive when I'm not around. He says the way like everybody was talking about how violent he is, but I am equally violent with him. How many times have I slapped you in the Many, face? sir. Many, sir. Okay. You actually slapping? और जब मैं बड़ा हो रहा था, विश टू योर स्टोरी ऑफ आनंद सर, बिकॉज़ ही वाज सच अ पैशनेट एक्टर कि कभी-कभी लग भी जाता था। नहीं, but फाइटर्स नहीं, वो मेरा नाम किसी ने खराब किया, ऐसा है। मैं डर गया था ऐसा है। जो वो जज्बाती हो जाते हैं। हाँ, तो जब वो थप्पड़ का सीन है वे ही इज मेड टू स्लैप Yeah. मी, आई मेड श्योर कि मैं इतना प्रिसाइज टाइमिंग करूंगा कि जब उनका हाथ इधर है मैं खुद ऐसा हाथ शक्ल ऐसे घुमा दूंगा। So I And was then very of course he was very like certain, I'm being very Hey, yaar, he worked with certain खूबियाँ होती है एक्टर की। actors were very conscious about their image, and नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. Then there was a time when I said when he was discussing the story, so I spoke to Wanga about this. I said this is, when you're little, there's a conflict with your father and son, kind of a thing, but at certain times it can get very physical also sometimes. So you hold the son, and drag him on, which have never been seen in the films, And he was very open and very collaborative in that kind of thing. And then Ranbir also was very open and very collaborative about that. And a mark of a very loved film, Basi, is that a lot of people are saying that should we wish there was more father-son? Some people are saying should we wish there was Bobby Sir more? So when you miss Absolutely. characters on screen, people are connecting with everything. Exactly. It's not just the Yes. protagonist, antagonist. People are connecting with every emotion, every character. ये तो है यार, हर एक कैरेक्टर का रोल बहुत ही ज्यादा ना इम्पैक्टफुल सीखा मूवी To ਵਿੱਚ। Sandeep. No, absolutely. Because Sandeep has Right. written each character, even if it's a small role or a big role, with so much of complexity. उसको इतना अच्छा यार, हम बॉबी देओल का रोल देख लो He was जी, lucky to be part of. मुश्किल Then his- में कि नजबीन में बच्चे में इतना कुछ रोल होएगा, Not to anybody else. तो इतना तगड़ा रोल की He was coming back up. बंदे की He लाइफ could have taken anybody. कितनी ज्यादा चेंज हो गई है ना। Anybody would have done it, but he was convinced. He's casted Prem Chopra, he's casted Shakti Kapoor, he's casted Suresh Oberoi, and look at their faces, yeah. You see their faces. They bring so much of warmth. There's so much of warmth, yeah. Even the boys who are with you. Yeah, you see, they are new. Amazing. सब new. What happens? बहुत अच्छे से See, नए लोगों को तो आजकल एक ट्रेंड है. आजकल का ट्रेंड है. यार नहीं यार, ये चेहरा थोड़ा सा पुराना हो गया, नए को लेता है. अरे बेवकूफ, ये पुराना मरिया फोड़ देगा स्क्रीन पे आएगा जब. Bobby sir, हम परसों मिले आपने. सही बात है। It's like a dream right now. Whatever is happening to you right now. And अब बहुत ज़्यादा overwhelmed हो इससे कि ये हो रहा है और ऐसा है, तो what was your feeling जब आपने पहली बार स्क्रिप्ट देखी कि डायलॉग तो है ही नहीं इसमें, और लेकिन अब करनी है, वही तो करने के बाद अब क्या बेस्ट चेंज है? वही तो बेस्ट चीज़ थी, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि आई वांट टू डू वर्क व्हिच इज़ आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. और मैंने कभी सोचा नहीं था कि संदीप रेड्डी वांगा मेरे साथ काम करेगा. और उसने मेरे को पता क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैंने कहानी काफ़ी बारी बोल चुका हूँ, लेकिन जब मिलने आया तो उसने एक फोटोग्राफ दिखाई मेरी, जो CCL देखी मैंने परसों दिखाई आपको. दिलबड़ी क्रिकेट लीग खेलता था, तो बेरोजगारी में अपनी दाढ़ी भी उगाई हुई थी, तो वो मेरी अरे यार, बेकारी के दिन काम आ गए. इतना मजाक तो रहा यार, बंदे ने काफी काम किया अपने टाइम से। Broadcast. And I was just happy, but when he said I'm going to be mute, मैंने बोला यार एक तो आवाज मेरी मतलब पावर तो उसमें आती है ना, लेकिन मैंने बोला चलो let's go with it, because I knew those 15 days work which he's giving me is actually of a guy who's also not really an antagonist. Everybody has a story. My grandfather died, I lost my voice, I love my family, and I'm a romantic, I have 3 wives. Or actually there's a negative streak in everyone. everyone. Yeah, everybody was negative and Ah, positive. yeah. That's life. That's life. But everybody was loving the negative side also.
बिकॉज वो पोर्ट्रे इतना अच्छे से हुआ है ना सब कुछ। सही गल है। उस बंदे का नेगेटिव रोल ही इतना ज्यादा Basipachi, like बढ़िया लग गया लोगों को। healthy conversation that has started about toxic masculinity also, which is a great thing because cinema at least they starts a conversation. अगर कुछ गलत है, अगर आप दिखाओगे नहीं कि गलत है, and unless a conversation starts in society, we will never realize it. तो ये जो हम characters portray कर रहे हैं, जो किरदार play कर रहे हैं, those are characters. So it's very important कि as actors we have empathy for them क्योंकि हमें वो play करना है. But as an audience, then आप decide करो ना कि नहीं ये गलत है. You can make a film on a galat person and it should be made. If you don't make a film on them, society will never improve I itself. mean, storytelling is how do you write a story? It's सही a बात है। reflection of the society. I mean, it's showing you what's happening in the society. And there are so many things we don't want to talk about, but we actors, we just getting an opportunity to play different characters. That's the fun of being an actor. And the characters got what they deserved. यार ये तो गल He है। got what he deserved in the end. I got what he deserved. He got what he deserved. So वो it's कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो चीज़ समझना अपनी जगह, बट हाँ स्टिल कुछ जिसने बोला भी एज एन ऑडियंस, जो जिसको कुछ पसंद नहीं भी आया, स्टिल आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू एज एन एक्ट्रेस, बिकॉज़ सबने आके ये बोले कि एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, वो पोर्ट्रे बहुत अच्छी बस थी। ये हम सर आप भी सेम लुक दे रहे हैं, आप जो आप इन्हें दे रहे थे उस टाइम पे, मुझे मत डराओ सर। किसको किसको ले जो इन्हें दे रहे थे वो आप मुझे ऐसे देखा है भी कि चार थप्पड़ ही मार मैं कुछ नहीं सर देख बस बंदा डराता ही। बट जब फिल्म चलती है ना सब चलता है. जब फिल्म नहीं चलती कुछ नहीं चलता. आपने कितनी भी एक्टिंग की हो, कितनी अच्छी एक्टिंग की हो, वो आप बेकार लोगे. बहुत फिल्में की हैं, फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਹੈ। ਸਭ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। तो यार वो कितना ना कितना ठीक भी है यार, बिल्कुल जो कह रहे हैं। फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम है, पर वो लास्ट फ्रेम के बाद स्क्रीनिंग के बाद कुछ लोग भूल जाते हैं उसको। करेक्ट. जबरदस्त काम किया था पर चली नहीं, तो मुझे पार्टी में कोई मिलेगा ही नहीं। साउंड ट्रैक के ऊपर मुझे आप पर्सनली बात करनी, क्योंकि मैंने आपको काफी सारा पंजाबी म्यूजिक सुनाया मूवी के टाइम पे, आप मुझसे पूछते हुए थे क्या था, He introduced me to actually Sidhu Moosewale and all the Punjabi singers. तो बी प्राक और जानी को मैं वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो लोग ऐसे आएंगे, बिकॉज आई नो देम पर्सनली, तो मुझे मैं जानी भाई से बात भी उन्होंने बीच में बताया भी नहीं कभी कि ऐसा कुछ है, तो वो पर्टिकुलर गाना उसका वो फीलिंग उसका वो जो भी उसका अरे बसी पाजी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संदीप वांगा एक ऐसे डायरेक्टर यार सिद्धू मूसे वाले भाई वाली गल की थी ना इन्होंने, एक फैन ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। He introduced me to actually Sidhu Moosewale and all the Punjabi singers. तो बी प्राक और जानी Okay, मतलब कि वो लोग ऐसे आएंगे, बिकॉज आई नो देम पर्सनली, तो रणबीर कपूर भी मिल चुके हैं मतलब कि सिद्धू मूसे वाले भाई ने, जो कि वो गल सुन के पता लग रहा है। वो फीलिंग उसका वो जो भी उसका अरे बसी पाजी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संदीप वांगा एक ऐसे डायरेक्टर है, सी टू गिव म्यूजिक फॉर अ लव स्टोरी इज वेरी इजी. एक फैमिली क्राइम ड्रामा के लिए 7 सुपरहिट गाने देना इज सच अ हार्ड थिंग. हर गाना, हर बैकग्राउंड पीस शूटिंग के पहले रेडी था. हम जो भी सीन कर रहे अभी थे, मैंने हाँ मैं भी इंटरव्यू यही कहा कि सारे सीन्स के पहले हमारे जो भी सीन हम कर रहे थे, अगर हम फाइट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि गाना लिप सिंक नहीं है, तो ही कुड हैव इजीली रिकॉर्डेड इट आफ्टर शूट, बट एवरी पीस व्हिच इज द 3 आवर 20 मिनट पे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हुआ है वो रेडी था शूटिंग के पहले. सो एज एक्टर जब आप बैकग्राउंड सॉन्ग सुनते हो, आपको वो टोन मिल जाता है सीन का. इट मेक्स इट इजियर फॉर यू. No, seriously, because you know, so I mean, कभी होता नहीं कि हम लोग गाने करते हैं तो हम लोग डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं. यहाँ इमोशन फाइट सीक्वेंस में मैंने कभी सोचा नहीं कि गाना होगा. और जैसे योर इंट्रोडक्शन, yeah, my introduction song is आज ही because टुडे भूषण कुमार वाज टेलिंग मी कि जो इज जस्ट अ बैकग्राउंड पीस, इट इज वन ऑफ द टॉप चार्ट बस्टर्स ऑफ YouTube एंड Spotify. पर वो उसने पहले से सुनाए थे, मतलब बिफोर द शूटिंग. And he randomly found it on YouTube. Yeah. Randomly. Arjun Valley found on YouTube. मुझे लगा रिसर्च किया प्रॉपर्ली, ये सब रिसर्च किया है क्योंकि he enjoys music. So when he as a director is listening to music, he is inspired. So I think he understands the value of Hindi film music. मतलब अब ये मैं एक ही बार मिला संदीप भाई साहब के साथ ही मिला था, उनका क्या आप लोगों के हिसाब से क्या विजन है आपका एनिमल पार्क जो लास्ट में लिखा है, वो जो कि वो लास्ट का सेक्शन वो बहुत तो मुझे भी नहीं कमाल है. You know, कहानी नहीं मैं सच बोलूं तो एनिमल पहले पार्ट पे only few people knew the story. Bobby sir had no idea about the story. Anil sir knew the father-son story, but there are a lot of aspects where Sandeep is very secretive about his script. तो जहाँ Animal Park का सवाल है, he has 1 or 2 scenes ready,
जो उसने सुना है, which is very exciting. But अभी because of the success of part 1, I think he has the confidence and courage to go even darker and deeper and complex. You know, he can do anything. यार मतलब एक ये क्वेश्चन एनिमल 2 बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, मतलब कि टाइम लेना आराम से आप सोच के बोल सकते हैं, बिकॉज मैं सारे कास्ट के नाम लूंगा कि कर आपको ये बताने कि वो कौन सा एनिमल। आप ही से शुरू करते हैं सर, रणबीर। Animal. हाँ जी। I always saw this film, if I can answer, is that we like the Balbir Singh family are elephants, because elephants always roam with their family. They're never alone. सबका एक बार में नहीं बताना है, ऐसे फिर अलग अलग okay, कैसे sorry. पूछूंगा। तेज बन रहे हैं। Elephant. बड़े Bobby sir, elephant no, हैं। Bobby sir is like a gorilla, you know, like a mad gorilla. That's what, like he was a gorilla. गोरिल्ला। रश्मिका, So beautiful. Yeah. So like a deer, डियर, deer. तृप्ति, Cat. Just a cat, because she has a mole, and you can't trust a cat, no? And her eyes and everything are beautiful. Yeah. She has a very special face. Yeah. No, very bright future. Very bright future. Yeah. So thank you so much इतनी अच्छी कन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग जाइए एनिमल देखिए, एंड आई होप कि आपकी मूवी जितनी थिएटर्स में चली उससे ज्यादा आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिले। सो थैंक यू सो मच। So please watch. Animal. Now streaming on नेटफ्लिक्स। ਨਾਈਸ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਲਿਓ ਐਨੀਮਲ ਮੂਵੀ ਦੇ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਤੇ ਨੀਲ ਕਪੂਰ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੂਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਤੇ ਬਾਏ।